हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका सारा होम साइंस एजुकेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है रिक्वेस्टेड वीडियो। आप लोगों के बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे इस पे, इसलिए मैं ये क्लास ले रही हूँ। ये क्लास मैं वाइट बोर्ड पर इसलिए नहीं ली क्योंकि मैं जो सिलाई मशीन का स्ट्रक्चर है नहीं बना पाती मैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपको अच्छे से पहले दिखा रही हूँ कि कैसे क्या होता है इसमें, है ना। फिर मैं एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगी। यहाँ से इसके पार्ट के नेम पूछे जाते हैं और इसमें क्या क्या होता है ये सारे पॉइंट पूछे जाते हैं। तो आप लोग पहले एक बार मशीन के जो भी पार्ट हैं इसको देख लीजिए आप। पहले यहाँ पे हम देखते हैं, ये है स्पूल पिन, फ्लाइंग व्हील, बॉबिन बाइंडर, हैंडल ड्राइवर, स्टिच रेगुलेटर स्क्रू, बॉबिन बाइंडर, टेंशन एंगल। आप लोगों के काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आए थे इस वीडियो के लिए। अब बात करते हैं हम, पहला क्या है इसमें देख रहे हैं आप, स्पूल पिन है, दूसरा है फ्लाइंग व्हील, तीसरा बॉबिन बाइंडर, हैंडल ड्राइवर, स्टिच रेगुलेटर, बॉबिन बाइंडर, टेंशन एंगल है। नीचे यहाँ पे है आपका प्रेशर फुट। एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए कहाँ पे क्या है। उसके बाद है नीडल प्लेट, इधर है फीड डॉग, स्लाइड प्लेट, नीडल बार, थ्रेड गाइडर, थ्रेड टेंशन डिवाइडर, प्रेशर फुट लिफ्टर, टेकअप लीवर, प्रेशर बार रेगुलेटिंग स्क्रू। एक बार फिर से देख लेते हैं, आप देख लीजिए। ये स्पूल पिन है जो कि सिलाई मशीन के ऊपर लगा हुआ होता है। आपके घर में अगर सिलाई मशीन है तो ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आप इसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि आपके घर में सिलाई मशीन है। उसमें जाकर आप देखिएगा, यहाँ ऊपर आपको दो ऐसे लगे हुए पिन मिलेंगे। यहाँ पे यहाँ पे वो जो रील होता है ना धागे वाला, उसको यहाँ पे फंसाया जाता है, फिर यहाँ से धागा भरा जाता है। अगला क्या है, ये है फ्लाइंग व्हील, ये चक्का है, गोल गोल घूमता है इसको। उसके बाद बॉबिन बाइंडर है, यहाँ पर होता है बॉबिन को यहाँ पर फंसाया जाता है धागा भरने के लिए। रील इसमें डाला जाता है, कहीं कहीं इसमें भी डाल दिया जाता है, जैसे भी आप हो। यहाँ पे रील डालकर फिर हम यहाँ से मिला के इधर से धागा इसमें आता है, और यहाँ से जो भरने वाला होता है रील इसमें डाला जाता है। फिर यहाँ पे जो होता है बॉबिन को फंसाया जाता है, यहाँ से धागे को खींचकर यहाँ से जब हम इसको चलाते हैं गोल गोल तो धागा अपने आप भर जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, बॉबिन बाइंडर कहते हैं। ये हैंडल है जो कि गोल गोल घुमाने के लिए हम यूज करते हैं इसको। उसके बाद स्टिच रेगुलेटर है। स्टिच रेगुलेटर मीन्स होता है कि हम जो धागा है उसको कितना बड़ा छोटा रख सकते हैं हम। यहाँ से यहाँ पे एक रेगुलेटर होता है, आपको उसको आप यहाँ पे नंबरिंग लिखा होता है, नंबर लिखा होता है 1 से लेकर 5 तक शायद, या 4 तक, ऐसे कुछ नंबर होता है, मुझे अच्छे से याद नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। 1 से 4 5 7 तक होता होगा कुछ। उसके बाद हम इसको ऊपर नीचे करते हैं। अगर हमें कम मतलब एकदम बारीक सा लेना है तो 1 2 पे करते हैं, नॉर्मल सा 3 पे हम सिलाई करते हैं या 2 पे करते हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पे स्टिच की नंबरिंग को बढ़ाया और घटाया जाता है। यहाँ पे बॉबिन बाइंडर टेंशन एंगल है, ये है आपका। यहाँ पे भी धागा भरने का ही काम किया जाता है यहाँ से फंसा कर। तो आगे देखते हैं, प्रेशर फुट है। प्रेशर फुट है, ये चिकना सा प्लेट आपको देखने को मिलेगा, इसको प्रेशर फुट कहते हैं। नीडल प्लेट है ये। उसके बाद फीड डॉग है, यहाँ पे आपको दो मतलब पैर की तरह निकला हुआ मिलेगा आपको यहाँ पे। स्लाइड प्लेट है, ये प्लेट है स्लाइड प्लेट, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं बॉबिन को निकालने के लिए। फिर यहाँ पे है नीडल बार। नीडल बार ये है, धागे को इसमें फंसाया जाता है और इसके नीचे जो नीडल बार है, मतलब नीडल बार है ये, इसमें से सुई को डाला जाता है। थ्रेड गाइडर है, यहाँ पे फंसाया जाता है धागे को। थ्रेड टेंशन डिवाइडर है, इसमें भी एक लंबा सा होता है, धागे को डाला जाता है। प्रेशर फुट लिफ्टर है, इसको ऊपर नीचे करते हैं हम। टेकअप लीवर है, ये इसको प्रेशर बार रेगुलेटिंग स्क्रू है ये।
ये सारे पॉइंट आप समझ गए। अब हम एक एक को अच्छे से देखेंगे और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं इसको। अब हम एक एक पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। सिलाई मशीन का सामान्य परिचय। क्या है सिलाई मशीन का? हम सामान्य परिचय देख रहे हैं। पहला क्या है, नीडल प्लेट है। नीडल प्लेट में क्या होता है, यह प्रेशर फुट के नीचे लगा हुआ स्टील का चमकता हुआ भाग होता है और इसमें एक छिद्र होता है जिसमें से होकर सुई नीचे चली जाती है और फंदा बनाती है। कपड़े को सिलाई के स्थान पर समतल रखती है तथा मशीन के निचले भाग में धूल जाने से भी रोकती है। क्या देख रहे हैं आप, नीडल प्लेट। नीडल प्लेट में क्या होता है, यह प्रेशर फुट के नीचे लगा स्टील का चमकता हुआ भाग है। इसमें एक छिद्र होता है जिसमें से होकर सुई नीचे चली जाती है और फंदा बनाती है। कपड़े को सिलाई के स्थान पर समतल रखती है तथा मशीन के निचले भाग में धूल से रोकती है। नीडल प्लेट मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। नीडल प्लेट ये रहा आपका नीडल प्लेट। ओके, समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे हम। एक एक पॉइंट को अपन देखते हुए चलेंगे। दूसरा जो हमारा पॉइंट है, क्या देखना है, स्लाइड प्लेट क्या होता है। यह नीडल प्लेट के बाईं ओर लगी होती है। इसको सुगमता से बाहर की ओर खींचा जा सकता है और उस खुले स्थान पर बॉबिन व शटल अंदर फिट हो जाती है। स्लाइड प्लेट क्या होता है, स्लाइड प्लेट को मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे लगा हुआ होता है। आप लोग देख लेना, फिगर में बताई हूँ आपको। उसको आगे पीछे निकाल सकते हैं, हम आगे पीछे कर सकते हैं। यह नीडल प्लेट के बाईं ओर लगी हुई होती है। इसको सुगमता से बाहर की ओर खींचा जा सकता है। देखिए, इसको खींचा भी जा सकता है और उस खुले स्थान से बॉबिन व शटल अंदर फिट हो जाती है। जब आप स्लाइड प्लेट को खींचेंगे तो इसके अंदर क्या होता है, बॉबिन फिट करने की जगह होती है जिसमें हम बॉबिन को उसके अंदर शटल में फिट कर देते हैं। आप लोग अपने घर में जाकर देखिएगा, जिसके पास भी सिलाई मशीन है, आप उसको स्लाइड प्लेट को देखिएगा। स्लाइड प्लेट को आप आगे पीछे करेंगे, आगे करेंगे तो क्या होगा, वो ढक जाएगा और पीछे से निकालेंगे तो क्या होगा, वो सरक जाएगा और उसके अंदर आप बॉबिन के शटल को देखेंगे। फिर हम उसमें बॉबिन को फिट कर देते हैं। अगला जो पॉइंट है आपका, फीड डॉग है। इसमें दांत होते हैं और नीडल प्लेट के नीचे लगा होता है तथा कपड़े को आगे बढ़ाता है। आपने देखा होगा, जब भी सिलाई मशीन में आपने देखा होता है, कुछ इस तरीके का बना हुआ होता है और इसमें दांत जैसा निकला हुआ होता है। ये क्या करता है, कपड़े को फंसा लेता है और आगे पीछे करने का काम करता है। आप जस्ट सुई के नीचे वाले पोर्शन को देखिएगा, उठा के सुई के नीचे वाले पोर्शन को आप ऐसे हाथ से जब छुएंगे तो वो कैसा होगा, आपको दांत जैसा दिखेगा उसमें। उसके बाद आप देखिएगा उसको ध्यान से, वो कपड़े को आगे पीछे करने का काम करता है। आगे का जो पॉइंट है हमारा, वो चौथा पॉइंट है प्रेशर फुट। ये क्या होता है, यह वस्तु को दबाने का काम करता है। प्रेशर फुट मतलब क्या होता है, जो ऊपर से लगा हुआ, दो पैर की तरह लगा हुआ होता है ना, ऐसे पैर की तरह बना हुआ फिगर होता है। आप देखोगे तो आपको इस टाइप का फिगर देखने को मिलेगा। ऐसे वो क्या करता है, कपड़े को दबा लेता है, जो कि समकोण की आकृति का होता है। यह नीडल बार के एक सिरे पर एक स्क्रू द्वारा फिट होता है। यह नीडल बार के एक सिरे पर क्या होता है, स्क्रू द्वारा फिट होता है। आप लोगों ने देखा होगा, आई होप कि सबके घर में मशीन होगी। आज के ज़माने में तो सबके घर में मशीन है। ऐसे ऐसे बना हुआ होता है और यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ होता है। यहाँ से ये टाइट होता है और कपड़े को दबाता है। और इसी के जस्ट नीचे क्या लगा हुआ होता है, आपका फीड डॉग लगा हुआ होता है। ऊपर से ये कपड़े को दबाता है और नीचे से फीड डॉग क्या करता है, कपड़े को आगे बढ़ाने में मदद करता है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपके। पांचवा पॉइंट हम देखते हैं, नीडल बार क्या होता है। यह स्टील की एक रॉड होती है। इसके निचले सिरे पर क्लैंप एक सुई कसी रहती है। यह सुई को गति प्रदान करती है। नीडल बार क्या होता है, यह स्टील की एक रॉड होती है और इसके निचले सिरे पर क्लैंप की एक सुई कसी रहती है। यह सुई को गति प्रदान करने का काम करता है नीडल बार। आगे का छठा पॉइंट हमारा प्रेशर फुट लिफ्टर। ये क्या होता है, प्रेशर फुट लिफ्टर,
यह लीवर प्रेशर फुट को उठाने व गिराने के काम आता है। आपको प्रेशर फुट लिफ्टर आप पीछे देखेंगे तो प्रेशर फुट लिफ्टर लगा होता है, जिसको हम नीडल बार को क्या करते हैं, ऊपर उठाते और गिराने का काम करते हैं। आगे देखते हैं, 7वां नंबर है टेक अप लीवर क्या होता है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेके पढ़ सकते हैं, वैसे मैं पढ़ के बता रही हूँ, बट आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार और, ताकि आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाए सारी चीज़ें। हम बात कर लेते हैं टेक अप लीवर क्या होता है। यह फेस प्लेट का स्टील का बना होता है और इसके अग्रभाग में छिद्र होता है जिसमें धागा डाला जाता है। क्या होता है ये टेक अप लीवर क्या होता है? यह फेस प्लेट पर स्टील का बना हुआ होता है और इसके अग्रभाग में छिद्र होता है जिसमें से धागा को डाला जाता है। फेस प्लेट क्या है? यह मशीन में बाईं ओर की तरफ लगा हुआ होता है तथा धूल बाहरी मिट्टी से मशीन की रक्षा करता है। फेस प्लेट होता है यह मशीन में बाईं ओर, आप लोग देखिएगा मशीन में बाईं ओर बड़ा सा ऐसे इस टाइप का कुछ स्टील का लगा हुआ होता है जिसमें से टेक अप लीवर निकला होता है। यहाँ से सारी चीज़ें स्क्रू वगैरह लगी हुई होती हैं, ये बड़ा सा होता है, इसी को कहा जा रहा है फेस प्लेट। ये क्या होता है? यह मशीन में बाईं ओर लगा हुआ होता है, बाईं ओर बाहर की तरफ होता है तथा धूल और मिट्टी से मशीन की रक्षा करता है फेस प्लेट। यहाँ पे कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन फंसेगा नहीं, आप यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, मतलब क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आएंगे इसको देखने के बाद। आगे का पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। आगे का पॉइंट है थ्रेड गाइड। ये क्या होता है? थ्रेड गाइडर होता है। यह स्टील का बना मोटा छल्ला होता है। टेकअप लीवर के पश्चात धागा इसमें डाला जाता है, तत्पश्चात सुई में डाला जाता है। थ्रेड गाइडर क्या होता है? यह स्टील का बना मोटा छल्ला होता है। टेकअप लीवर के पश्चात धागा इसमें डाला जाता है, तत्पश्चात सुई में डाला जाता है। यह स्टील का बना हुआ मोटा सा छल्ला होता है। टेकअप लीवर मतलब जिससे हम ऊपर नीचे करते हैं, उसमें धागा डालने के बाद क्या होता है, उसके बाद इसमें सुई में धागा डालने का काम किया जाता है। अगला 10वां पॉइंट आपको देखना है, थ्रेड टेंशन डिवाइडर। ये क्या होता है? इसमें स्टील की बनी थ्रेड टेंशन डिवाइडर क्या होता है? इसमें स्टील की बनी 2 गोल चक्कियाँ होती हैं, इसके बीच से होकर धागा गुजरता है। फेस प्लेट पर लगे इस पुर्जे का प्रयोग सिलाई के टाकों को ठीक करने के लिए किया जाता है। आप लोग सारे पॉइंट को देख लीजिएगा। थ्रेड टेंशन डिवाइडर क्या होता है? इसमें स्टील की बनी हुई 2 गोल चक्कियाँ होती हैं, इसके बीच से धागा गुजरता है और फेस प्लेट पर लगे इस पुर्जे का प्रयोग सिलाई के टाकों को ठीक करने के लिए किया जाता है। स्पूल पिन क्या होता है? इसको देख लेते हैं हम। स्पूल पिन या मशीन में ऊपर की तरफ लगी हुई है, जो पेचक रील आदि लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। स्पूल पिन क्या होता है? इसमें मशीन के ऊपर लगी हुई होती है जिस पर पेचक और रील आदि लगाने का काम किया जाता है। मैंने आपको पहले ही समझा दिया था एक एक पॉइंट को, फिर भी आप देख रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे हम। अगला जो हमारा पॉइंट है फ्लाइंग व्हील। फ्लाइंग व्हील क्या होता है? यह मशीन में दाईं ओर लगा हुआ एक पहिया होता है और इसके घुमाने से मशीन चलती है। मैंने आपको फ्लाइंग व्हील दिखाया था और बताया भी है कि इसमें क्या किया जाता है। तो यहाँ पे आप डिटेल में देख रहे हैं, ऊपर मैंने आपको मशीन का पार्ट जब दिखाया था तो वहाँ पे मैंने मेन पॉइंट को बता दिया था। फ्लाइंग व्हील क्या होता है? यह मशीन में दाईं ओर लगा हुआ एक पहिया है, इसके घुमाने से मशीन चलती है। बॉबिन बाइंडर क्या होता है? इसमें एक छोटी स्टील की छड़ होती है जिसमें बॉबिन लगा दिया जाता है। बॉबिन बाइंडर क्या होता है? इसमें एक स्टील की छड़ होती है जिसमें बॉबिन को लगा दिया जाता है। आगे का है बॉबिन बाइंडर टेंशन एंगल क्या होता है? बॉबिन पर धागे लपेटते समय इसमें धागा लगा देने से धागे का तनाव ठीक रहता है। बॉबिन बाइंडर टेंशन एंगल जो होता है वो बॉबिन पर धागा लपेटते समय अगर उसमें हम धागा लगा देते हैं तो जो धागे का तनाव मतलब खिंचाव होता है वो अच्छे तरीके से रहता है, उसमें टाइट और ढीला नहीं पड़ता है। आगे देख लीजिए आप, स्टिच रेगुलेटर स्क्रू क्या होता है? सभी कपड़े पर एक समान बखिया नहीं की जाती है।
मोटे कपड़े में मोटी सिलाई व महीन कपड़े में महीन सिलाई की जाती है। इसके लिए स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। स्टिच रेगुलेटर स्क्रू जब मैं आपको दिखाई थी वहाँ पर मैंने बताया था यहाँ पे नंबर वाइज होता है और जिस हिसाब से जैसे कपड़े आपको सिले हैं उस हिसाब से आप उस नंबर पर कर क्या होता है जो स्टिच है उसको कम और ज़्यादा किया जा सकता है। मतलब स्टिच को एकदम बारीक बारीक कर सकते हैं या फिर स्टिच दूर दूर हो सकते हैं या फिर स्टिच मीडियम चले, इस टाइप के आप इसमें स्टिच रेगुलेटर स्क्रू से कर सकते हैं। हैंडल ड्राइवर क्या होता है? हैंडल ड्राइवर क्या होता है? यह हाथ द्वारा चलाई जाने वाली मशीन में लगा हुआ होता है। इसका सिरा लकड़ी का होता है जिसे पकड़कर मशीन पहिया घुमाया जाता है। ये घुमाने वाला काम किया जाता है, रोलिंग। अगला जो पॉइंट है प्रेशर बार रेगुलेटिंग स्क्रू क्या होता है? यह प्रेशर बार में बाईं ओर लगा होता है। कपड़े की मोटाई के अनुसार विभिन्न प्रकार के दबाव की आवश्यकता होती है, उसके द्वारा दबाव को घटाने या बढ़ाने का प्रयास किया जाता है प्रेशर बार रेगुलेटिंग स्क्रू से। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से मशीन की खराबियाँ वगैरह नहीं पूछी जाती हैं। अगर पूछी भी जाती हैं तो मैं इसको क्या करूँगी, मैं आपको जो मशीन की खराबियाँ सामान्य खराबियाँ उसको दूर करने के जो भी उपाय हैं, सम कॉमन डिफेक्ट इन मशीन एंड देयर रिमूवल, तो मैं इसको आपको बताऊंगी, वाइट बोर्ड पे समझाऊंगी अच्छे से, क्योंकि मैं इसलिए वाइट बोर्ड पर नहीं समझी क्योंकि मैं पार्ट को बना नहीं पाती और बिना पार्ट दिखाए आपको समझ में आता नहीं। तो एक बार फिर से हम पार्ट को देख लेते हैं, इसके सारे पार्ट को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए, ये है सिलाई मशीन के पार्ट के नेम। स्पूल पिन, यहाँ पे आपने पढ़ा था ना, यहाँ पे धागा भी फंसाया जाता है, कुछ रखने का काम, मतलब इसमें कुछ फंसा भी सकते हैं, धागे भी फंसाते हैं, रील को भी फंसाया जाता है, वगैरह चीज़ें करी जाती है इसमें। फ्लाइंग व्हील जो होता है ये घुमाने का काम किया जाता है, ये ना यही तो घूमता है जब मशीन चलाते हैं। बॉबिन बाइंडर होता है, यहाँ पे बॉबिन को फंसाया जाता है। हैंडल ड्राइवर होता है, हैंडल से इसको घुमाने का काम करते हैं। स्टिच रेगुलेटर स्क्रू होता है, स्क्रू को कम ज़्यादा किया जाता है यहाँ से। बॉबिन बाइंडर टेंसल एंगल होता है, यहाँ पे भी बॉबिन को जब धागा भरते हैं तब यहाँ पे बॉबिन को फंसाते हैं ताकि जो बॉबिन का जो धागे का खिंचाव हो वो नॉर्मल रहे और हम जो बॉबिन में धागे को भर रहे हैं वो अच्छे तरीके से भरा जाए। प्रेशर फुट होता है यहाँ पे, ये है प्रेशर फुट, ये चिकना प्लेट जो होता है, और यहाँ पे नीडल प्लेट है ये इसके नीचे वाला। फीड डॉग है ये जो कपड़े को पकड़ने का काम करता है। स्लाइड प्लेट है, स्लाइड प्लेट को आगे पीछे करके आप उसके अंदर क्या होता है बॉबिन सटर होता है, उसके अंदर आप बॉबिन को सेट कर सकते हैं। नीडल बार है ये, सुई का है ये। थ्रेड गाइडर है, यहाँ से यहाँ पे धागे को फंसाया जाता है। थ्रेड टेंशन डिवाइडर है ये। प्रेशर फुट लिफ्टर है, ऊपर नीचे किया जाता है। टेक अप लीवर है। प्रेशर बार रेगुलेटिंग स्क्रू है। तो आई होप कि आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। सो अब आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। और सारे पॉइंट को मैं यहाँ पे आपको क्लियर कराऊंगी, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, इसको याद करना पड़ेगा।